क्लास 5th सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक में अध्याय 6 घास का प्रदेश प्रेयरी। पाठ का नाम है घास का प्रदेश प्रेयरी। बच्चों, विश्व में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां जलवायु कृषि के अनुकूल नहीं है। इन प्रदेशों में घास के मैदान अधिक होते हैं। घास के मैदान सामान्य समतल होते हैं। विभिन्न महाद्वीपों में घास के मैदान भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। ये निम्न हैं। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। एशिया में स्टेपिस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। इस अध्याय में हम उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के प्रदेश प्रेयरी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास का प्रदेश प्रेयरी है। साथ ही वहाँ के जनजीवन के विषय में भी जानना चाहिए। प्रेयरी फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है घास का मैदान। स्थित यानी कहाँ स्थित है। प्रदेश प्रेयरी प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। यह समतल मैदान है जो लंबी घास से ढका हुआ है। प्रेयरी का मैदान दो प्रमुख नदियों से सिंचित होता है। वे हैं मिसिसिपी और मिसौरी। यानी उत्तरी अमेरिका का जो मैदान है घास का प्रेयरी, वो दो नदियों से घिरा हुआ है और दो नदियों से सिंचित होता है। उनका नाम है मिसिसिपी नदी और दूसरी का नाम है मिसौरी नदी। अब पढ़ते हैं जलवायु। प्रेयरी प्रदेश की जलवायु विषम प्रकार की है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी और शीत ऋतु में बहुत ठंडी होती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा के अभाव में वृक्ष नहीं उगते हैं। यहाँ की काली मिट्टी तथा जलवायु घास की उपज के लिए उपयुक्त है। यहाँ गर्मी में सामान्य वर्षा होती है, परंतु शीत ऋतु में कम वर्षा होती है। कृषि। इस घास के प्रदेश का बड़ा क्षेत्र कृषि के लिए साफ कर लिया गया है। अब यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक प्रदेश है। इसको विश्व का गेहूं का कटोरा भी कहते हैं। यानी उत्तरी अमेरिका का जो प्रेयरी घास का मैदान है, उसे आज विश्व का गेहूं का कटोरा भी कहते हैं। कृषि में खेत जोतने, बोने, काटने, दाना भूसा अलग करने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। गेहूं के अतिरिक्त यहाँ जौ, राई, फ्लैक्स, ओट्स आदि फसलें भी पैदा की जाती हैं। यहाँ की अल्पा घास पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है, जिससे वे अधिक मात्रा में दूध देते हैं। कृषि फार्मों पर काम करने वालों के लिए फार्म पर ही आरामदायक मकान बने होते हैं। पशुओं और मशीनों को भी रखने के निश्चित स्थान होते हैं। वन्य जीव। यहाँ पर घास भूमि को कृषि भूमि में बदल देने से शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या कम हो गई है। यहाँ पर घास भूमि को कृषि भूमि में बदल देने से शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या कम हो गई है। यहाँ पर शेर पशुओं में
शेर, जिराफ, हिरन, घोड़े, कुत्ते, भेड़िए, खरगोश आदि। यहाँ अनेक प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं, जो आप चित्र में देख सकते हैं। जनजीवन। प्रेरी का पश्चिमी भाग पर्वतीय है। कम वर्षा होने के कारण यहाँ की भूमि कम उपजाऊ है। इस भाग में लोग कृषि के स्थान पर पशुपालन करते हैं। पशुपालन विशाल घास भूमियों पर किया जाता है। इन खुले विशाल चारागाहों को रैंच कहते हैं। यहाँ पर मांस के लिए बड़े पैमाने पर पशुओं का वध किया जाता है। शिकागो यहाँ की सबसे बड़ी मांस की मंडी का केंद्र है। मांस यहाँ लोगों का मुख्य भोजन है। यहाँ पर बड़े डेयरी फार्म पर आधुनिक मशीनें लगी हैं। यहाँ पर पशु दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं के लिए पाले जाते हैं। मुख्य बिंदु। प्रेरी प्रदेश उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग में स्थित है। प्रेरी की जलवायु विषम प्रकार की है। प्रेरी को विश्व का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। प्रेरी में मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियां पाई जाती हैं, जो सिंचाई के लिए अच्छी मानी जाती हैं। शिकागो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। बच्चों, ये आपका पाठ हुआ कंप्लीट। आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है।